अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 11 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद हकायक आपके सपुर्द करने जा रहा हूं, जिसके बाद यकीनन आपके लिए मंतकी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल नहीं होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। और नाजरीन वीडियो के इख्तिताम पे मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा कि आया आप वीडियो में बयान किए गए मंदरजात से इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते। चुनाचे नाजरीन वक्त ज़ाया किए बगैर उन हकायक का आगाज़ करते हैं। नाजरीन आपको याद होगा कि आज 11 नवंबर है और आज ही के दिन हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया था और हुकूमत का इरादा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और इसके अलावा नैब आर्डिनेंस के हवाले से 27 कवानीन आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर करने थे। लेकिन कल रात अचानक खबर मिलती है कि दो इत्तेहादियों ने अचानक से इनकार कर दिया है कि हम इन बिलों के हक में वोट नहीं डालेंगे, हम हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये इनकार किया है MQM ने और PMLQ ने। अब नाजरीन उस हवाले से कल शिबली फराज साहब और तारिक बशीर चीमा साहब जो कि PMLQ के रुकन हैं, वो एक प्रोग्राम में शरीक होते हैं। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हमने EVM के हक में वोट डालने से इनकार सिर्फ इसलिए किया है कि हमें वो मशीन आज तक दिखाई ही नहीं गई और हम उसकी हकीकत से मुकम्मल तौर पे नाबल्द हैं। हमें ब्रीफिंग तक देना इस हुकूमत ने गवारा नहीं किया, इसलिए हमने कुछ वक्त तलब किया है, कुछ मोहलत तलब की है कि हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए और उस मशीन के हवाले से हमें मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग दी जाए। और तारिक बशीर चीमा साहब ने जो एक और इंकशाफ किया है वो यकीनन तवज्जो का मुतकाजी है। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब से भी ये बात की कैबिनेट मीटिंग में, वफाकी काबीना की मीटिंग में, कि इमरान खान साहब हमें ब्रीफिंग दी जाए उस मशीन के हवाले से और हमें दिखाई जाए और हमें पूरी सूरत हाल से आगाह किया जाए। तो इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की कि आप इन लोगों को मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग दे दें। तो तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि उसके बावजूद भी हमें ब्रीफिंग नहीं दी गई। यानी इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस और हिदायत जारी कर दी, उसके बावजूद भी चंद लोग ऐसे हैं जो मामले को उलझाना चाहते हैं सुलझाने की बजाय। ये एक फैक्ट था, एक हकीकत थी। और अब आगे चलते हैं नाजरीन। डॉक्टर अशफाक हसन साहब यकीनन माहिर मईशत हैं और आपने उनका नाम सुना होगा। असद उमर साहब जब वजीर ख़जाना थे तो उस वक्त एक 25 रुकनी मुआशी टीम इस हुकूमत ने मुरत्तब की थी और डॉक्टर अशफाक हसन साहब उस मुआशी टीम का हिस्सा भी रहे थे। गोया वो इस हुकूमत का भी मुख्तसर अरसे के लिए वो हिस्सा रहे हैं। अब वो भी एक प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और उन्होंने इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। और वो इंकशाफ नाजरीन ये है कि उनका कहना है कि 2 मई 2021 तक मईशत बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में चल रही थी और मैं भी बतौर माहिर मईशत बड़ा खुश था कि तीसरे साल न सही चौथे साल पॉजिटिव असरात इस मुआशी तरक्की के आना शुरू हो जाएंगे। और आगे चलकर डॉक्टर अशफाक हसन साहब कहते हैं कि 2 मई 2021 से अचानक मुआशी हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो 2-3 सालों की मेहनत थी उस पे पानी फेर दिया जाता है। तो फिर जब सवाल पूछा गया तो डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने कहा कि हुकूमत के अंदर ऐसे चंद लोग हैं जो मईशत ठीक नहीं होता नहीं देख सकते। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए, ये इमरान खान साहब के सोचने का मकाम है कि वो कौन से लोग हैं जो मईशत को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं और अचानक से उनकी 3 साला मेहनत पे उन्होंने पानी फेर दिया है। यानी यहाँ भी डॉक्टर अशफाक हसन साहब जो निशानदही कर रहे हैं वो ये कि इमरान खान साहब अपनी मंजी तले डांग पेरो, लेकिन इमरान खान साहब
किसी का मशवरा सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके अलावा नाजरीन, आपको याद होगा कि DGISI की तकरूरी या नोटिफिकेशन का जो मामला था, उस हवाले से मैंने चंद वीडियोस अपलोड की थी और बाकायदा नाम लिए थे कि किन लोगों ने बाकायदा दो फरीकैन के दरमियान, GHQ और वजीर आजम ऑफिस के दरमियान जो है गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। ये बाकायदा मैंने नाम लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मशवरे पे अमल नहीं किया गया। चौथी बात ये नाज़रीन कि उस्मान बुज़दार के हवाले से चंद करीबी और मुखलिस लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि आइंदा की जो सियासत है या जो पूरी सियासत होती है उसका इन्हिसार पंजाब पे होता है। डेफिनेटली 141 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की पंजाब से, तो आप खुद बता दीजिए कि पंजाब किस कदर मजबूत एक मरकज है जिस पे फोकस करना जरूरी होता है। लेकिन इमरान खान साहब गुज़श्ता 3-3.5 सालों से डटे हुए हैं कि नहीं, उस्मान बुज़दार को मैंने किसी भी सूरत जो है तब्दील नहीं करना। तो ये 3-4 बातें थी। और इसके अलावा नाजरीन, मैं ये बता दूं कि कई वीडियोस में मैं ये गुजारिशात पेश कर चुका हूं कि शुरू के जो 6 महीने थे वो इमरान खान साहब ने बिल्कुल फोकस किया हुआ था कारकर्दगी पे और अपने तमाम कैबिनेट्स को हिदायत जारी की थी कि आपने टीवी टॉक शोज में नहीं जाना, बल्कि सिर्फ काम काम और काम करना है। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि चंद लोगों ने शायद ऐसे मशवरे दिए कि इमरान खान साहब का जो फोकस है वो उस तरफ से डाइवर्ट हो गया। और फिर आपने ये भी देखा कि जो हुकूमती वज़रा हैं, जो एडवाइजर्स हैं, जो मुशीर हैं, जो मुआविन खुसूसी हैं, जो फोकल पर्सन्स हैं, उन तमाम लोगों ने गुज़श्ता 3 सालों में सिर्फ एक ही काम पकड़ा हुआ है कि मरियम नवाज ने ट्वीट कर लिया तो उनके ट्वीट का जवाब देना है। भाई, वो लोग आपको उलझाना चाहते थे, वो इस तरह के बयानात दे रहे थे ताकि इनकी पूरी अटेंशन जो है वो हमारी तरफ हो जाए। हम ट्वीट करते रहेंगे, हम मुतनाज़ा बयानात देते रहेंगे और ये हमें जवाब देते रहेंगे। उनका तो प्लान ही यही था कि आपको इस तरफ डाइवर्ट करके कारकर्दगी से जो है आपको महरूम रखा जाए, और यही कुछ हुआ है, यही कुछ हुआ है। ये 5-6 नाजरीन चंद फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझे हैं। और इन फैक्ट से ये जाहिर होता है कि इमरान खान साहब को मीडिया की सतह पे भी, सोशल मीडिया की सतह पे भी चंद करीबी और मुखलिस लोगों ने भी हर तरफ से ये मशवरे दिए हैं, हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये मशवरे दिए गए हैं कि आप अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी पे फोकस करें। आप बाकी 2 खानदानों को सिर्फ उस सूरत में ख़त्म कर सकते हैं जब आपकी कारकर्दगी उनसे बेहतर होगी और कौम ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हमने 30-40 साल इन लोगों को वोट देकर वक्त ज़ाया किया है और उनको ख़त्म करने का तरीका ये नहीं है कि आपके वज़ीर, मुशीर, एडवाइज़र्स, मुआविन खुसूसी दिन रात मरियम नवाज के ट्वीट्स का जवाब देते रहें। ये तरीका नहीं है उनको ख़त्म करने का। उनको ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप एटलीस्ट एक इदारे में जो है इस्लाहत मुतारिफ करा दें। लेकिन अफसोस, इमरान खान साहब को हज़ारों मशवरे दिए गए, इमरान खान साहब के चंद वज़ीरों और मुशीरों ने मामलात ख़राब किए, और उससे बढ़कर भी मामलात उस वक्त ख़राब हुए कि जब इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुनी और इसके अलावा मुखलिस और करीबी लोगों की बातें सुनने के लिए और मशवरे सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। चुनांचे अब आखिरी 1 साल रह गया है और उसके बाद आखिरी 6-7 महीने तो डेफिनेटली इलेक्शन कैंपेन होती है, तो उसमें आप कौन सा अपना वादा जो है पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम मारूजात से ये साबित होता है कि इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चंद वजीर और मुशीर हैं, और उससे भी बढ़ के इमरान खान साहब खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं कि उन्होंने हमेशा अपने करीबी और मुखलिस लोगों की जो राय और मशवरा था उन्हें मुस्तरद किया है। और डेफिनेटली इसका नुकसान इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि 24 साल जो सियासत है वो उनकी स्टेक पे लगी हुई है। जो वजीर और मुशीर उनको मशवरा दे रहे थे वो आज नहीं तो कल किसी और पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। फिल वक्त नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।